BPA न्यूज, देश का सच। विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोपालपुरा में राजेंद्र कुमार निषाद के निज निवास पर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार निषाद बाराबंकी ने बैठक की। निषाद पार्टी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि निषाद केवट, मल्लाह, कश्यप एक समाज अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। निषाद समाज को आरक्षण मिला पर निषाद समाज के व्यक्तियों को कुर्सियां नहीं मिली। केवल मल्लाह पहले नदियों में नाव चलाकर व्यापारियों को व्यापार बढ़ाते थे। रात रात भर व्यापारियों का सामान नाव में रखकर बैठाकर नदी पार कराते थे। व्यापारियों का व्यापार बढ़ाने का कार्य किया, सदैव औरों की मदद की। सभी पार्टियों को वोट भी दिए। वोट लेने के बाद केवल मल्लाह समाज को भूल जाते हैं, जबकि निषाद समाज 18% है। इसके बावजूद कोई ना तो संसद में बैठा और ना कोई केंद्र में उसी का मंत्री है। आज गोपालपुरा निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने निषाद समाज को बढ़ाने के लिए गांव गांव निषाद मल्लाह समाज के व्यक्ति संपर्क जागरूकता अभियान चलाए। निषाद राज जिंदाबाद के नारों से गूंजा। गोपालपुरा गांव जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार निषाद ने जानकारी बताया कि 24 मई को भव्य विशाल रैली का आयोजन कालपी में होने जा रहा है, जिसमें समस्त निषाद समाज के व्यक्तियों को रैली में एकजुट होकर सम्मिलित होना है। वाहन की व्यवस्था की गई। मौके पर जिला उपाध्यक्ष राजेश कुमार निषाद उर्फ मुखिया, लखन बाथम, माखन बाथम, महावीर कंजू सैकड़ों की तादाद में निषाद समाज के व्यक्ति मौजूद। संवाददाता वेद प्रकाश की खास रिपोर्ट। आज भी मित्र हूँ, मेरा 3.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा किला है, आधा लेकर के राजपाट करो, बन जाने की जरूरत नहीं है। तब श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे मित्र, मेरे माता पिता का आज्ञा है कि मैं किसी राज्य में नहीं रह सकता हूँ, किसी राज्य का सुख नहीं भोग सकता हूँ, इसलिए हे मित्र, मुझे आप जंगल में उचित स्थान बताओ कि मैं जंगल में रह करके अपने माता पिता के वचनों को पूरा कर सकूं। तब उनके वहां पर नाथालाल केवट नाव चलाने का काम करते थे। नाथालाल केवट को बुलवा करके कहा कि हे नाथालाल केवट, जाओ, ये हमारे बचपन के मित्र हैं, अयोध्या से हैं, और इनके लिए जाओ जंगल में उचित स्थान बनाओ और स्थान बना करके उनका रहने का व्यवस्था बनाओ और किसी बात की तकलीफ ना होने पाए। और साथ ही साथ में हमारी सेना भी एक टुकड़ी लेकर के जाओ कि श्री रामचंद्र जी को कोई जानवर, बंदर, भालू अटैक ना, उनके हमला ना करे, उससे भी सुरक्षा आपको करना है। और साथ में जाकर के राज में टुक्की पिटवा दो कि कल तमसा नदी के किनारे 1000 मुनियों द्वारा श्री रामचंद्र जी का पूजा विशेष करवाया जाएगा। ये बताइए, अगर तमसा नदी के किनारे अगर पहली बार अगर श्री रामचंद्र जी का पूजा पाठ अगर कोई करवाने का काम किया था तो आपके पूर्वज गोरा निषाद जी ने करवाया था कि नहीं करवाया था? करवाया था कि नहीं करवाया था? आप जाकर बोलिए, करवाया गया था नहीं करवाया गया था? आपके पूर्वजों के द्वारा अगर जो श्री रामचंद्र जी को अगर वाले समय में दुनिया में पुरुषों में उत्तम होंगे, इसलिए दुनिया इन्हें पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के नाम से जानेगी। सही ना? सही है। इसी दिन से दुनिया उन्हें भगवान के नाम से जानने लगी, नहीं जानने लगी? क्या गलत कह रहे भैया? क्या सही ना? सही है। अरे यार, जब अयोध्या से निकल रहे थे, क्या अयोध्या वासियों को मालूम था कि श्री रामचंद्र जी के अंदर वह दिव्य शक्ति है और श्री रामचंद्र जी आने वाले समय में भगवान माने जाएंगे? अरे हाथ मुंह खोलोगे नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं तो वो लोग चाह रहे हैं कि आपके मुंह को सी दिया जाए, और जितने लोग हो सबकी मुंह को सी दिया गया। हमारा तो मुंह खुल गया है ना, हम चाह रहे हैं कि जैसे हमारा मुंह खुल गया, आप लोगों का मुंह खुल जाए। और कहा जाता है जब मुंह खोल दोगे, हिस्सा मांगने लगोगे तो कोई हिस्सा आपका लेगा कि दे देगा? बोलिए नहीं, तो कम से कम मुंह बोलिए। अगर जो कहा जाता है जिंदा आदमी बोलते हैं, मुर्दे कभी बोलते नहीं है। चाहे पैर हाथ काट लो, चाहे गोड़ काट लो, चाहे मुंह काट लो, अगर जिंदा हो तो कुछ न कुछ हिले चाहिए या बोलो चाहिए। सही नहीं? सही।